अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, रूटीन के मुताबिक मॉर्निंग में उठ के मैंने सबसे पहले अपने लिए कहवा बना लिया, वो भी ज़ीरे वाला। और मैं वैसे एक कहवा कभी नहीं पीती, कभी कोई चेंज कर लेती हूँ, कभी कोई चेंज कर लेती हूँ। ये है कि बस अपनी केयर करनी है ना, जिस स्टाइल से मर्ज़ी कर लें। एक चीज़ तो ऑब्वियसली आप वैसे भी बोर ही हो जाते हैं यार, एक जैसी चीज़ डेली बेसिस पे। आप ब्रेकफास्ट हो या कोई कहवा हो, चाय, बस चाय एक ऐसी चीज़ है, इससे हम बिल्कुल भी बोर नहीं होते। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपना व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें। और सेकंड नंबर पे जनाब, मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट तो मेरा ऑलरेडी है। मेरा बताने का मतलब ये है कि मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, तो आप मुझे वहाँ पर भी टिकटॉक पे भी फॉलो करें और जल्दी जल्दी से फॉलो करें। फिर टिकटॉक पे मैं लाइव आया करूँगी, जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड में आया हुआ ना, बड़े लोग लाइव आ रहे हैं, तो मेरा भी दिल है कि मैं वहाँ पे भी लाइव आऊँ ना। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पर अब आ गई हैं सर्दियाँ। ऑब्वियसली सर्दियों के साथ सर्दियों वाली बातें होंगी, सर्दियों वाले खाने पीने होंगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको नेक्स्ट 1-2 व्लॉग में सूप और ऐसी आइटम्स मिल जाएंगी। तो फिर बच्चों का ये वैसे भी हॉलीडेज़ वाला वीक चल रहा है, तो इसमें तो वो रोटी सालन वाला कोई इतना ख़ास वो मूड नहीं होता इनका। तो मैंने कहा चलो फिर आज इनको इकट्ठा ही सूप भी बना के दिया जाए और साथ में सबवे सैंडविच भी बनाए जाएं। और ये बड़े मज़े के बनते हैं। इसका मैं अगर कंप्लीट आपको बताऊँगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाऊँगी, ताकि ईज़िली आप वहाँ से जाके देख लें जिसको चाहिए होगा। वैसे तो सभी बना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि मैं लिंक लगा दूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो वहाँ से देखिएगा। तो बाकी जी, फिर मैंने सूप बनाया बच्चों के लिए और साथ में सबवे सैंडविचेस, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बो हो गया था। लेकिन ये था कि थोड़ा गैप से खाया था, पहले सूप पी लिया था और फिर ये सैंडविचेस बाद में खा लिए थे, क्योंकि ये अच्छे ही फ्रेश लगते हैं। अगर आप पहले से बना के रख लो तो फिर उनका वो मज़ा नहीं होता। और मेरा तो ओवन आपको मैंने पहले बताया हुआ कि आजकल ख़राब हुआ हुआ है, तो बस टाइम की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आती है। टाइम इतना शॉर्ट होता है, सैटरडे का एक दिन होता है, तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं ना। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला जैसे कोई ज़्यादा फ्री वाला टाइम मिलता है तो फिर मैं ओवन भी बाय करूँगी। और साथ में मेरा असल में ना सीन ये है कि मुझे पता है कि तंदूर बड़ा अच्छा काम कर देता है, तो फिर इस वजह से मैंने तंदूर में इनको रेडी किया और मज़े से इंजॉय किया था बस। अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं पाकिस्तान से इटली कैसे गई थी ना। मैं ऐसे गई थी जी कि मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले तो वहाँ पे एक पेपर अप्लाई करना होता है, जैसे भाई अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई किया उन्होंने। उसके बाद फिर वो उस पेपर को बोलते हैं नो-लॉस था, वहाँ से निकला। फिर उसके बाद उसको पोस्ट किया जाता है जिस कंट्री में भी आपने करना होता है। ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में थी, उन्होंने पाकिस्तान में मुझे कर दिया। फिर उसको हमने किया जी एम्बेसी में कॉल, और वो कॉल भी आप पाकिस्तान तो आपको पता है कि जिंदाबाद, वहाँ पर हर चीज़ में ना हमें रिश्वत देनी होती है। हमारे काम ऐसे होते ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर जी हमने एजेंट हायर किया और उसके साथ सारी हमारी बातचीत हुई, उसने हमें एक अपॉइंटमेंट लेके दी। फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाया एम्बेसी में। फिर उसके बाद वेट किया, पता नहीं कितना टाइम एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन टाइम तो लग जाता है। लेकिन ये पूरे टाइम का मैं आपको बता देती हूँ, 1.5 साल में मेरा ये सारा काम हुआ था। अच्छा, तो फिर जब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हुए तो उसके बाद जी इंक्वायरी की डेट आ जाती है कि इंक्वायरी के लिए एक इंक्वायरी मैन जो होता है वो आएगा। खैर फिर वो अपॉइंटमेंट सारी सेट हुई, उसके बाद वो आया, उसने आके फिर सारी इंक्वायरी की। मींस के जो हमारा यूनियन काउंसिल ऑफिस होता है वहाँ से सारी कंफर्मेशन हुई। उसके बाद इवन जो निकाह होता है उसको भी वो बुला सकता है कि अगर वो है ज़िंदा सलामत तो उससे भी बातचीत हो सकती है जनाब। फिर हमारा जो एरिया होता है, नेबर्स होते हैं, उनसे भी, इवन घर वालों से। और फिर जो इंक्वायरी मैन मेरे लिए आया था उसने नाइट स्टे की थी बाकायदा। उसने कहा था मैं एक रात यहाँ पर स्टे करूँगा लाहौर में, और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे भी कुछ देखूँगा कि मुझे और भी कुछ पता करना है। और फिर जी हमने उसको होटल वगैरह ले दिया
और वो नेक्स्ट डे फिर आके जो उसका सारा काम था उसने अपना कंप्लीट किया। इवन हमारी शादी की वीडियो देखी, मेहंदी में देखा, बारात में देखा, थोड़ा थोड़ा वलीमे में देखा कि ये वाकई यही लोग हैं। तो मैंने कहा चलो इसने साथ हमारी शादी भी इंजॉय कर ली। वैसे तो इसने देखनी थी या नहीं खैर जी, फिर उसके बाद ये वाला हमारा सारा काम कंप्लीट हुआ। उसने घर के बच्चों से भी सबसे पूछा, मतलब सारी टोटल इंक्वायरी जैसे होती है खैर उसने की। बाद में फिर टाइम आ गया पासपोर्ट जमा करवाने का, पासपोर्ट जमा करवाया। उसके बाद जी जिस दिन मुझे अपना वो वीज़ा मिलना था ना, उस दिन क्या हुआ, मैं सुबह एम्बेसी में पहुंची हूँ। तो जब मेरी टाइमिंग थी अंदर, मैं 9 o'clock अंदर गई हूँ, तो उन्होंने कहा आपका तो पासपोर्ट रेडी नहीं है। तो मैं बाहर बैठ के रोना स्टार्ट हो गई। आपको तो, जिनको तो पता होगा कि इस्लामाबाद एम्बेसी में जो पहला तरीका था, मैं 2005-6 की सॉरी बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर सामने बिल्कुल रोड क्रॉस करके, तो वो मतलब कुछ वहाँ पे दरख्त वगैरह थे, उनके नीचे उन्होंने जगह बनाई हुई थी लोग यहाँ पे स्टे करें ना। और मैं वहाँ बैठ के रो रो के दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह रहम करे। फिर जो एजेंट था, हमने उससे कांटेक्ट किया कि भाई मेरा वीज़ा तो रेडी नहीं है, मुझे पासपोर्ट तो उन्होंने दिया ही नहीं है मुझे, क्योंकि आज की तो अपॉइंटमेंट थी मेरी। उसने कहा आपने कहीं पर भी नहीं जाना, आपने यहीं पर बैठना और बैठ के वेट करें, मेरा पूरा कांटेक्ट है उनके साथ अंदर। तो खैर मैंने बैठी हुई वेट कर रही थी, रो रो के दुआएं कर रही थी। एकदम से उन्होंने ना अंदर से माइक में से मेरा नाम मतलब बुलाया, और मुझे समझ नहीं आई कि मैंने रोड कैसे क्रॉस किया और क्या किया। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने कहा ये लें आपका मैम पासपोर्ट, और इसमें है आपका इटली का वीज़ा। मैंने कहा ओह माय गॉड मैं बताती हुई इतनी ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ कि वाकई में ही कि एक तरफ हम लोग यार कितना ज़्यादा वो हो रहे होते हैं, उनके काम भी बहुत बड़ा होता है, नो डाउट कि कितना बड़ा हमें ये होता है, बड़ा नहीं सॉरी, एक इंतज़ार होती है बहुत ज़्यादा कि किसी तरह से हमारा ये काम हो जाए। लेकिन आपको जब परदेश में आना है ना, अपना बहुत बड़ा दिल करके आना है, क्योंकि आपको यहाँ पर वो ईदों वाले सीन नहीं मिलेंगे और कोई ऐसी खुशियाँ नहीं मिलेंगी। सारे फैमिली मेम्बर्स आप अपने वहाँ पे छोड़ के आते हैं। अब तो खैर आदत सी हो गई है हमको, हम क्या करें भाई, रहना है, अपनी फैमिली बन चुकी है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। बाकी इंसान तो कभी भी खुश नहीं होता, लेकिन जब ज़ाहिर है हम रहते ही यहाँ पे हैं, अब वो चीज़ों को मिस करते रहेंगे तो टाइम तो सम टाइम नहीं गुजरता भाई, नहीं गुजरता, जो सही बात है। लेकिन फिर बच्चों को देखते हुए बंदा कहता है कि हर टाइम उठ के पाकिस्तान भी तो नहीं जाया जा सकता, हर मौके पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो खैर जी ये मेरा सारा सीन था इटली से, पाकिस्तान से इटली तक का। और फिर जब मैं आई थी तो 7 डेज़ के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे इटली में पहुँच के मुझे अपनी सारी रजिस्ट्रेशन करवानी थी, तो फिर वो करवाई खैर। और फिर मुझे टिकट भी एमरजेंसी में बिज़नेस क्लास का लेना पड़ा, और जल्दी से मैंने, और मेरे हस्बैंड को भी ये था कि बस तुम किसी तरह से पहुँच जाओ, इतनी मुश्किल से, इतनी स्ट्रगल होती है भाई, इतना टाइम लगता है और इतना पैसा लगता है। तो खैर पाकिस्तान से ही लगता है, वहाँ से तो आपको पता है कोई वही जो कोई टिकट्स वगैरह लगने होते हैं वही होता है। हमारे पाकिस्तान वाले कहते हैं जी आपने बाहर जाना है, ज़रा इधर थोड़ा सा हमें ना खुश करके जाओ तो फिर खुश उनको किया था, क्यों नहीं था किया जी। तो यहाँ पर अब वीडियो का एंड कर लेते हैं हम, क्योंकि मिनट्स थोड़े से रह गए और मुझे फिर शुक्र है नज़र आ गया था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। टिकटॉक को, व्हाट्सएप को फॉलो कर लीजिएगा जनाब।